हेलो बच्चों, मैथ्स की महाभारत में आपका स्वागत है। मैं ऋषिकेश जांगे विजडम वेब द लर्निंग वेब में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम एक नई सीरीज पढ़ने वाले हैं। पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 10 की, लेकिन नए अंदाज में। महाभारत का ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम आपको यहाँ मैथ्स पढ़ाएंगे, जहाँ मैं बनूंगा आपका श्री कृष्ण और आप होंगे हमारे अर्जुन। तो देखते इस नई मैथ्स में क्या नया है, हम उसकी बात करेंगे। ओके बच्चों, मैथ्स से आपको डर लगता है या फिर नाम से पसीने छूट जाते हैं? अर्जुन को भी युद्ध से डर लगता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येधिकारस्य, मतलब तुम अपना काम करो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। बेटा, पेपर टफ नहीं होता, हमारी प्रिपरेशन वीक होती है। ओके, तो हम हमारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप से बिहेव करते हैं, किस टाइप से होते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल जानेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं रियल नंबर के बारे में। अ सेट्स ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म द सेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर ऑल नंबर्स दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का कलेक्शन करोगे तो आपको रियल नंबर का सेट मिलेगा, और ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। ये तो यहाँ की बुक की लैंग्वेज थी। अब सुनते हैं यहाँ पर। जैसे महाभारत में पांडव और कौरव सब रियल थे, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही रियल नंबर भी रियल है, वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। यानी हम जिनको गिन सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, ये हमारे रियल नंबर है। ओके, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। A numbers of the form of a plus iota b, where iota is equals to -1। यहां हमने लिखा है iota is equals to -1 यहां पर। ओके, where iota square equal to -1, मतलब यहां पर हमने ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आप ये समझिएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। ओके, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिखाया था जो किसी को ना दिखा, सिर्फ अर्जुन को दिखा था, और उसी के बिहाफ पर वो युद्ध जीते थे। ओके, तो ये वो नंबर है जो दिखते नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए हमारी इस वर्ड की बात कीजिए, भूत हमको दिखते नहीं है लेकिन डर लगता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिर भी हमें डर लगता है। ओके, ऐसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस है, ये दिखेंगे नहीं आपको लेकिन एग्जिस्ट जरूर करेंगे, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप क्लास 11-12 में जब मैथ्स लेंगे वहां पर ही हमारे पास आएंगे, तो उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेचुरल नंबर्स की। ये काउंटिंग का असली हीरो है, जीरो की एंट्री नहीं मिलती है यहाँ पर। देखिएगा, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1, 2, 3 आर नोन एज द नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और है ना, तो जहां से गिनती शुरू वहीं से हमारी जीत शुरू। ओके, फिर हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। जीरो की एंट्री हो जाती है यहाँ पर। ये जीरो बोलता है मैं अकेला हूं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन पर किसी के पीछे पड़ जाऊं तो उसकी औकात बदल देता हूं। ओके, संस्कृत में एक वाक्य संगात सजाए थे, मतलब आपकी संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जीरो गलत जगह हो तो बेकार है, और सही जगह हो तो धमाकेदार है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा है 5 के आगे मैं यहां जीरो लगा दूं तो 5 की वैल्यू 50 बना रहा है। 5 के लिए मैंने और यहां आगे लगाया जीरो तो ये 500 बन गया, और आगे लगाया तो 5000 बन गया। ऐसे ही जीरो इसकी वैल्यू को कितने टाइम्स बढ़ाता जा रहा है, ये धमाका करता है जीरो। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर। नेगेटिव होल नंबर भी लीजिए, पॉजिटिव भी लीजिए और जीरो भी लीजिए। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स को z या i इनमें से कोई भी एक नाम से लिखा जा सकता है, वैसे इसके दोनों नाम ही। ओके, ये नंबर्स हमको सिखाते हैं, इंटीजर क्या सिखाते हैं कि लाइफ में नेगेटिव लोग भी मिलेंगे और पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, और नंबर लाइन हमें ये सिखा रही है कि नीचे गिरकर भी हमारी वैल्यू खत्म नहीं होती, हम फिर से खड़े हो सकते हैं और फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे थे इंटीजर्स। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जो भी नंबर्स a अपॉन b की फॉर्म में है, मैं कुछ भी लिख दूं, मैंने लिखा 3/5, ये a अपॉन b की फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर्स है, b इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। यहां ये कह रहा है कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए यहां पर। ओके, मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका एग्जाम है और एग्जाम हॉल में गए लेकिन एडमिट कार्ड भूल गए, है ना, कुछ वैसा ही है। संस्कृत में एक वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम। ओके, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न फॉलो करते हैं वही रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स एक पैटर्न फॉलो करेंगे जहां पर b 0 नहीं होगा, अपोन वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। ये हो गया। हाँ, अब हमने लिखा है एवरी रेशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इज accessible either terminate or in non-terminating repeating decimal form। मतलब आपको कोई भी नंबर लिख के दे दिया जाए, जैसे 3/5, 7/10, ऐसा कोई भी नंबर लिख दिया आपके पास, है ना, तो ये नंबर्स क्या होंगे जब आप इनको डिवाइड करके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे ना, तो या तो इनका डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट का मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। ठीक है, जैसे कोई आंसर आ गया अपने पास 3.4567, ये 4 नंबर के बाद में ये डेसिमल खत्म और ये डिवाइड भी खत्म, ऐसा हो सकता है। ओके, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, किससे आपने डिवाइड किया और वो ऐसे कुछ चल रहा है 3.454545 और ये एंड ऑन आगे चला जा रहा है, मतलब ये डेसिमल खत्म तो नहीं हुआ लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 454545, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, है ना, जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए अपन को ये बात समझनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशंस कैसे होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर अपन यहां पे देखेंगे क्या कह रहा है। ये डेसिमल एक्सपांशन का महासंग्राम है, यहां से हमारे युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तब कोई रेशनल नंबर आपका पी अपॉन क्यू अंदर फॉर्म में होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, P और Q को प्राइम होते हैं, एंड प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ Q इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिएगा, इसको अपन समझते हैं लेकिन थोड़ी सी बात आप यहां पे भी सुनिएगा बच्चों। आज सवाल ये नहीं है कि डेसिमल आएगा या नहीं आएगा, सवाल यह है कि डेसिमल रुकेगा या भागेगा। ओके, जैसे महाभारत के युद्ध में युद्ध डिसाइड था, वैसे ही यहां डेसिमल का नेचर डिसाइड है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर से। आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 की फॉर्म दिख रही है तब डेसिमल टर्मिनेट करेगा, खत्म हो जाएगा।
आपको ये फॉर्म दिखनी चाहिए, 2 टू पावर m एंड 5 टू पावर n, ये फॉर्म दिखनी चाहिए, हमारा डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास 33/20 लिखा हुआ है, तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है आप डिवाइड कीजिएगा, तो वो आंसर आएगा अपने पास 1.65। यहां पर डेसिमल टर्मिनेट कर गया 2 डिजिट के बाद। अच्छा ये कैसे कर पाया, हम इस थ्योरम की बात करते हैं। ये डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कीजिए, आपने 20 के फैक्टर किए, 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, ये 20 के फैक्टर्स है। तो आपने क्या लिखा सर, हमने 20 को लिखा है 2 की पावर 2 एंड 5 टू पावर 1। बात समझ में आ रही, इस 20 को हमने 2 और 5 की फॉर्म में लिखा है, और 2 और 5 की फॉर्म में लिखा है, ये हमारे थ्योरम कहती है कि अगर 2 और 5 की फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब आपका डेसिमल टर्मिनेट करेगा, 100% करेगा, ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया। और अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट करेगा, कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, तो आपको उसमें क्या देखना है कि ये जो पावर आई थी आपके, इसके एक की पावर 2 आई और एक की पावर 1 आई, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है या 1, 2 है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उतने पॉइंट के बाद में ये आपका डेसिमल खत्म हो जाएगा, नंबर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन ये वाला क्वेश्चन सकते हैं, हमने लिखा है 5000, ठीक है 5000 लिखा है, और 5000 के फैक्टर्स आप कर सकते हैं, ये टर्मिनेट करेगा। कैसे करेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, यहां पर डेसिमल शांति से रुक चुका था, आप 5000 के फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे आपको तरीके से करवा के देते हैं अपन। ये लीजिए 5000 लिखिएगा, ये प्राइम फैक्टरेशन सबने सीखा होगा, पहले आप 2 से डिवाइड करते हो, 2500 आएगा, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा 1 2 5 0, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 625 आ जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, आ जाएगा 5 और 5 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है आपको टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पर एक तो मिल रहा है 2 की पावर 3 मिल रहा है और 5 की पावर 3 मिल रहा है। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 और 3 की पावर 5 की पावर में थे ये, तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन जरूर टर्मिनेट करेगा। ओके, तो कितने डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 डिजिट के बाद में खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, जहां 2 और 5 की सरकार होती है वहां डेसिमल डिसिप्लिन में रहेगा। ओके, तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2 और 5 की सरकार बने। अब बात करते हैं अपन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में। लेट एक्स बी नंबर्स, रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर समझते हो, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, उनको अपन कोप्राइम बोलते हैं। आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सच दैट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ Q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं होता। वेयर m and n are non-negative integers, then x has decimal expansion with non-terminating and repeating. Non-terminating का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो पॉइंट के बाद नंबर खत्म होगा ही नहीं, वो रिपीट करता रहेगा बस। देखो 0.333 लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद आगे जाता रह रहा है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन देखिएगा 0.142857, 142857, अगेन देखिएगा 142857, ये पैटर्न आगे फॉलो करवाता जा रहा है। ओके, तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ओके, इसका डेसिमल अगर आप वो देखिएगा, फ्रैक्शंस नंबर होता है 1/3। इसी को यहां पर इसने ये लिखा है। अब 1/3 में ना तो 2 है ना 5 है, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये डेसिमल क्या बोलता है, मैं रुकेगा नहीं साला, बस पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये पैटर्न फॉलो करने वाला नंबर होता है। तो हमने अभी तक ये सीखा है, रेशनल नंबर के दो टाइप हमने सीखे। अगर उनका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो पैटर्न रिपीट करते हैं। ठीक है, टर्मिनेट कब होंगे, जब 2 और 5 की फॉर्म में मिल जाए। कौन, उनका डिनोमिनेटर। अगर उनका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं मिलता है तो टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न रिपीट करेंगे। ओके, तो यहां हमको ये बात समझनी चाहिए थी। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, द नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहां देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, कोई भी नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब कोई पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल उस शैतान स्टूडेंट की तरह जो हर बार काम न करने के अलग अलग बहाने बनाता है। ठीक है, हर बार कोई एक नया एक्सक्यूज देता है। तो यहां देखिएगा, ये पॉइंट के बाद नंबर लिखा है 10, फिर लिखा है 100, फिर लिखा है 1300, और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में 10 है तो वापस से 10 10 10 10 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ओके, इसलिए ये इरेशनल है। सेम यहां पर देखिएगा, यहां लिखा है 13, आगे लिखा है 113, फिर 1113। ठीक है ना, ऐसे ही यहां पर पहले 13 था, 13 वापस से फॉलो नहीं हो रहा है, तो अपन को बोलते हैं इरेशनल नंबर। हमारे पास इस इरेशनल टॉपिक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। इनको इरेशनल प्रूव करना होता है हमें। ओके, तो यहां पर अपन कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और जब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे वहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो तब इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, जब लॉजिक बोलता है ना तब डाउट भागता है। आपका लॉजिक बोलेगा उस टाइम पे सर इरेशनल कैसे है, अपने आप डाउट चला जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे बताया कुछ एग्जांपल्स दिए, √3, √4, ये √5, 3√2 लिखा हुआ, ये क्यूब रूट है 2 का। ठीक है, ऑल आर इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सभी इरेशनल नंबर्स है। पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 रेशनल होता है। ओके, अब बात करते हैं अपन एलसीएम की। एलसीएम हमने क्या लिखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इफ a1 a2 a3 ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, सारे जीरो से अलग अलग है, द लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल्स ऑफ a1 a2 a3 dash is at least लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम ऑफ a1 a2 a3 वी राइट एज। हम इनके एलसीएम को कुछ स्टेप से लेके चलते हैं, a1 a2 लिखते हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी को आता होगा। ठीक है, ये एलसीएम सबको साथ लेने वाले कृष्णा है, सभी को साथ लेके चलेंगे। देखिएगा, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है, आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। हम देखते हैं 8 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है, तो CM मल्टीपल 8 के मल्टीपल लिखिएगा, ये हमने मल्टीपल लिखे 8, 16, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72। हमने आगे 18 के मल्टीपल लिखे
18, 36, 54 एंड 72। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा कॉमन है, दोनों के अंदर होना चाहिए। आपने देखा 8 18 के पास नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 नहीं है, ये 72। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आया हमारे पास कौन सा, 72। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। बच्चों ये मेथड हमने पढ़ा था क्लास 4, 5, 6 में। हम इसको यहाँ पर इस मेथड से नहीं करने वाले। ओके, हम यहाँ पर नया मेथड यूज करेंगे। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है वैसे तो। एक 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमें और 30 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं। देखिए सबको साथ कैसे लेके चलते हैं अपन, वो देख रहे हैं। 24 के आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टरेशन कर लिए, ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 12 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 6 आएगा। अगेन 2 से, यहाँ 3। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 आएगा, यहाँ 1 आ गया। ऐसे ही अपन 24 के बाद में किससे करेंगे, 30 का प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। ओके, 2 से डिवाइड हुआ, 15 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, यहाँ 5 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, तो आपने 24 के जो फैक्टर्स है वो लिखे हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, और 30 के फैक्टर हमने लिखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। आपका जो एलसीएम है वो सभी को साथ लेकर चलने वाले कृष्णा है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स बेस में आपको मिल रहे हैं, सर हमें 2 मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, ये तीनों नंबर मिल रहे हैं। हम इन तीनों का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि 2 की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी मिली है हमें, 1 मिली है। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी मिली है, 1 मिली है। ओके, इन सब का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, और जो हमको मिलेगा 120। आप करके देख लीजिएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 जा 24 होता है, और 24 5 जा 120 होता है। क्लियर है, तो हमारा ये एलसीएम मिला। ये मेथड अभी हम करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, वैसे ये एचसीएफ को ही बोला जाता है। ये नया नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, ताकि आपको पता लगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो हमको इसके बारे में पता ही है वैसे तो, बस आपको कुछ चीज नहीं पता, मैं वो बता रहा हूँ। 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम होता है कब, जब दोनों इंटीजर का क्या, एचसीएफ, ये एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए। अच्छा, रिलेटिव प्राइम का एक और नाम है, इसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम भी बोलते हैं। अगर किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो को प्राइम है, या फिर इसको रिलेटिव प्राइम भी बोल सकते हो। ये आप यहाँ क्यों सीख रहे हैं, अभी आगे काम आएगा। कैसे आएगा वो अपन देखते हैं। ओके, तो हम एचसीएफ निकालते हैं 48 और 56 का। तो सबसे पहले मैं 48 के प्राइम फैक्टर करना चाहूंगा। हमने किए, यहां लिखा 2। ठीक है, 2 के बाद में किससे जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, सॉरी 24। अगेन 2 से डिवाइड हुआ 12, 2 से डिवाइड हुआ 6, 2 से डिवाइड हुआ 3, और 3 से डिवाइड हुआ 1। ये तो हो गया 48। अब बात करते हैं किसकी, 56 की। 56 के फैक्टर्स करते हैं हम। 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 2 और 8 28। अगेन 2 से डिवाइड होगा 1 और 9, सॉरी
1 एंड 4, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 7 और यहाँ आ गया 7 और 1। ओके, तो हमने लिखे 48 के फैक्टर्स। क्या लिखें? 2 की पावर 4 इंटू 3। हमने लिखा 56 के फैक्टर्स। ये लिखे अपने 2 की पावर 3 इंटू 7। आपका जो HCF है वो रहेगा, देखिएगा एलसीएम क्या होते हैं, सबको साथ लेने वाले कृष्णा, साथ लेकर चलने वाले कृष्णा। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं, HCF में ऐसा नहीं। HCF में कॉमन पार्ट आपको लेना पड़ेगा, कॉमन नंबर्स आपको देखना पड़ेगा। कॉमन नंबर्स हमारे पास दोनों में कौन है? 2 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसकी भी मिनिमम पावर देखनी पड़ेगी आपको। मिनिमम पावर कितनी है? 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास? 8। तो HCF हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर? तो यहां पर हमारा HCF कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है। ये नोट क्या कहता है? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B into LCM of A into B is equals to A into B। मतलब कोई भी दो नंबर आपने लिए, उनका HCF का मल्टीप्लाई LCM से करवा दो और उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लाई करवा दो, वो इक्वल आता है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा दो। बच्चों मैथ्स मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ हमारा डर है। मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, मुश्किल मैथ्स नहीं है, डर हम अरे अंदर है। ठीक है, अर्जुन ने धनुष उठाया था, तुम पेन उठाओ। उसने महाभारत जीती थी, तुम बोर्ड जीतो। ये रियल नंबर नहीं भैया, रियल पावर है। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। हमको इनका जीसीडी निकालना है। जीसीडी आपको पता है, ये नया नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए। इसका मतलब होता क्या है? HCF। आपको HCF निकालना है 341 और 403 का। तो आप लोगों ने इन सभी के प्राइम फैक्टर तो सीखे ही होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर आप कर सकते हो, है ना। इसका प्राइम फैक्टरेशन मिलेगा आपको 11 इंटू 11 से अप्रोक्स 31 मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और इसका मिलेगा 13 इंटू 31। हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? इनमें से कॉमन पार्ट देख लीजिए आप कौन सा है। 31 कॉमन पार्ट है, तो 31 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। कितना इजी है। ओके, अब एक थ्योरम अपन पढ़ते हैं जो हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। इफ P इज ए प्राइम नंबर, अगर P कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर, P किसी नंबर्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव नंबर। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने कोई भी एक प्राइम नंबर लिया, हमने लिखा 3। क्या लिखा मैंने? 3। ठीक है, 3 प्राइम नंबर लिया और मैंने कहा कि सर 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है क्या? यहाँ 3 आएगा, 36 को डिवाइड करता है। ठीक है, और कितनी बार डिवाइड करता है सबको पता ही, 12 टाइम्स जाएगा। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? भैया ये है 6 स्क्वायर। अगर 3 ने 6 स्क्वायर को डिवाइड किया है तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। बस यही थ्योरम कहना चाहती है कि कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। ओके, इसको अपन आगे यूज करेंगे जब आपको और अच्छे समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा है? एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा जाएगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उनके ऑर्डर से अलावा। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये थ्योरम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम होती है, या ये प्राइम नंबर्स की भगवत गीता है। हर नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे आप समझिए 120, हमारे पास एक नंबर है 120, ठीक है। 120 के मैंने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120 के फैक्टर है, ठीक है। तो हमने 120 के फैक्टर लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यूनिकली लिखे, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसके अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सर 2 को पीछे लिख दो, 3 को आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पांडव 5 थे, ठीक है, चाहे सीक्वेंस कुछ ही बदलो, वो 5 के 5 ही लेने वाले, है ना। बस यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी है, ये यूनिक होता है, हर नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब हर इंसान की डीएनए अलग होती है, यूनिक होती है ना। वैसे ही हर नंबर का प्राइम आइडेंटिटी अलग अलग होती है, ठीक है, यूनिक होती है। समझ में आती बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन से सॉरी रिजल्ट है। इफ एन इक्वल्स टू p1 टू पावर a1 p2 की पावर a3 इज यूनिक फैक्टराइजेशंस ऑफ n into the product of distinct prime, then the number of positive divisors of n is given by। ये एक फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, इसको अपन थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल अपन अगले वाले पहले वाले ले लेते हैं। हमने कहा था जैसे मान लीजिए मेरे पास 120 एक नंबर है, 120 को मैंने अभी लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और अगर आपको ये पूछ ले कोई कि बताइए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर, ये बताइए कि 120 के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी की पावर देखिए, पावर 3 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर बताना है कि भैया इसके कितने फैक्टर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पावर देखिए 3 प्लस 1, फिर आप ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या लिखेंगे 1 1 प्लस 1, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर 1 प्लस 1, ठीक है ना। आपको इनकी पावर में 1 1 प्लस कर देना और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करवा देना। ये कितना आ गया 4, ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स जो होंगे वो 16 होंगे, ठीक है। इतने अपने पास मिल जाएंगे, ओके। तो ये अपने पास था, है ना। नंबर्स के डिविजर्स आपने निकाले, ठीक है। बच्चों यूक्लिड हमें सिखाता है स्ट्रेटेजी, इंडक्शन मेथड सिखाता है कंसिस्टेंसी, और प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाता है आइडेंटिटी। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है। और जो मैथ्स को समझ गया वो इस महाभारत को भी जीत गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपको ये नई मैथ्स कैसी लगी और आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, आप वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।